मेरे पीछे ऊंची आवाज में बोलो, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है। ऊंची आवाज में बोलो, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना कर, तेरे सामने से भाग जाएगा। ये बाइबल में लिखा है। शैतान की, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो शैतान की रोटी पाप है। अगर पाप ना रहा तो शैतान ना रहेगा। आमीन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने लोगों को कंप्लेंट करते देखा, दुष्ट आत्मा उनके जीवन से जा नहीं रही। मैंने पास्टर्स को कंप्लेंट करते देखा, उनके चर्च से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। लूका 10 उसकी 17 से लेके 19 आयत तक पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो आमीन। मेरी बात को ध्यान से समझ, मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान की रोटी क्या है? पाप। अगर पाप ना रहा तो शैतान नहीं रहेगा। आमीन। शैतान की रोटी जो है पाप है। शैतान कभी आप पे अटैक नहीं कर सकता अगर आपकी जिंदगी में पाप नहीं। लोग बोलते शैतान मुझ पे अटैक करता है। मैं लोगों से पूछता हूं, अच्छा अगर वो आप पे अटैक कर दो, आप क्या करते हैं? बोलते शैतान मुझ पे अटैक करता, अगर वो अटैक करता तो आप क्या करते हैं? आप सोए रहते हैं? या बेचारे बाइबल में लिखा वचन आपके लिए हथियार है, लेकिन हथियार उन्हीं लोगों के काम में आता है जो उसको चलाना जानते हैं। लूका 10 की 17 से 19 में लिखा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें पूरा अधिकार दिया है। वो नशा जो छूट नहीं रहा आपके लोगों से, वो उसके पीछे शैतान है। वो बिजनेस जो आपके अच्छे होने के बावजूद, पैसा डालने के बावजूद बढ़ा नहीं, उसके पीछे शैतान है। आज उसका आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोगों को गवाहियां देते सुनते हैं कि मुझको शैतान था, मैं ऑफिस से मिला, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, और उन्होंने कहा जाओ बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। और जैसे मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, शैतान मेरी जिंदगी से चला गया। अगर पवित्रता ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कौन सबको दिख, ये मेरी बाइबल दिख रही है सबको? ध्यान से देखो इसे। ये देखो, ये मेरी पहली बाइबल है, मेरी लाइफ है। सबको दिख रहे हैं? मैं आपको गवाही देता हूं, रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। इसको ध्यान से देखना, मैं लाइट में रखता हूं इसे आप ध्यान से देखो। आप देखते हैं ये मैली है। किसने देखा ये मैली है बाइबल? क्योंकि जिनकी बाइबल साफ है वो बाइबल पढ़ते नहीं। 2004 में मैं परमेश्वर में इसलिए आया था कि मुझको दुष्ट आत्मा थी, और जब दुष्ट आत्मा रात को मेरे पे अटैक करती थी, मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू होते थे और मैं बिल्कुल अपने आपा खो बैठता था। और प्रेयर करवाई, सब कुछ किया, और परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि जब जो पास्टर्स की प्रेयर है वो मजबूर कर देती है शैतान को कि वो आपकी जिंदगी को ले नहीं पाता। और उसके बाद अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुने तो परमेश्वर का आत्मा उसके बाद आपसे बात करना शुरू करता। अब मैं वचन पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज जब मैं आ रहा था यहां पे, तो ये बाइबल मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी है। तो जब मैंने उसकी देखी, मैंने कहा आज मुझे दो, मैंने लेके जानी है चर्च में।
जब शैतान मुझ पे, आप जिन पेजों को देखेंगे यहां पे, जितने पेज ज्यादा गंदे हैं, इन पे सिर रख रख के मैं रोया हूं परमेश्वर के सामने, जितने पेज आपको गंदे नजर आएंगे। क्योंकि जैसे ही शैतान ने मुझ पे अटैक करना, मैंने प्रेयर करवानी, उसके बाद शैतान ने अटैक करना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोलना बाइबल को खोल और वचन पढ़ना शुरू कर। रात को 9 बजे मैंने सिर पे तेल लगाना, परमेश्वर का लहू बना के, परमेश्वर आपका लहू में छुपाता हूं, और तेल लगा के अपने टेरेस पे जाके 6 घंटे मैंने ये बाइबल पढ़ी, 6 घंटे रोज बिना नागा। और जहां कहीं लिखा होता था कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं शैतान की सारी ताकत पर मुझे अधिकार दिया है, मेरा सिर वहां बाइबल में लगना और मैंने 3-3 घंटे रोते रहना परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर लिखा है तो मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। बाइबल में लिखा जब तू शैतान का सामना करेगा और लड़ेगा, लिखा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लिखा परमेश्वर के जब तू अधीन देगा। सबसे बड़ी बात, शैतान मेरी जिंदगी में इसलिए गया, मेरी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाया। पहली बात, मैं परमेश्वर के अधीन था और परमेश्वर के सेवकों के अधीन था। आप जब भी मुझसे मिलेंगे, चाहे वो सेवक मेरी खिलाफत करता हो, आप कभी मुझे सेवकों की खिलाफत करता नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर आपको शैतान को हराना है तो पहली बात, आप परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की आपके जीवन में अधीन की होनी चाहिए। और दूसरी बात, बाइबल में लिखा फिर शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने चला जाएगा। अगर आप अधीनगी नहीं कर सकते, शैतान भी आपकी अधीनगी नहीं कर सकता। अगर आप किसी की बात सुन नहीं सकते और समझ नहीं सकते, शैतान भी आपकी बात सुन और समझ नहीं सकता। कितनों को समझ आ रही मेरी बात है? जब ये वचन मैं पढ़ता था, जब शैतान मुझ पे अटैक करता है, मैं लोगों को पूछता, जब वो आप पे अटैक करता है तो आप क्या करते हैं? जब शैतान ने आप पे अटैक किया, आपने क्या किया? आप सो गए, आप बेचारे बन गए, रोए शैतान के सामने? जब वो मुझ पे अटैक करे, मैं बाइबल खोलता था, अपने टेरेस पे जाना, मॉडल टाउन हमारा घर होता था, बाइबल खोलनी, 6 घंटे मैंने वचन पढ़ना। और 6 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता था अगर कोई पागल मेरे सामने आ गया, मैं अभी हाथ रखूंगा वो जगह हो जाए। 6 घंटे के बाद। और मैं एक बात को समझ रहा था कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं अपनी जिंदगी में और प्योरिटी में आऊं, और प्योर हो जाऊं, और पवित्र हो जाऊं। इसीलिए परमेश्वर जानबूझकर उस दुष्ट आत्मा को मेरे पीछे कर दे। रात को जब अटैक खत्म होता था, मुझे लगता था कि मुझे दुष्ट आत्मा है ही नहीं। और फिर से जब अगला दिन होता था, परमेश्वर ने फिर से मुझे छूना, शैतान को बोलना इसे छू, और फिर से मुझे बाइबल की ओर कर देना। और इस रीति से परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़नी सिखा दी, रोज 6 घंटे। परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल किया कि मैं परमेश्वर के करीब जा सकूं। लेकिन मैंने दुष्ट आत्मा की कभी प्रेज नहीं की, कभी प्रशंसा नहीं की। ओ ये कभी नहीं जा रहा, ये जा नहीं रहा, और बहुत बड़ा है, और पति मेरी बुआ ने भेजा है, मेरी चाची ने भेजा है, जादू कर दिया, टूना कर दिया, बहुत बड़ा शैतान है, 20 साल तो मेरे पीछे है। शैतान ने कहा, हवा ये फल देख, ये खाने में कितना अच्छा है और देखने में कितना अच्छा है। क्या लिखा है बाइबल में? उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से लेके 6 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाने पशुओं बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प सबसे चालाक था, सांप सबसे चालाक था। आगे उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। रुको, बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने वो फल खाने के लिए मना किया था कि नहीं? परमेश्वर ने कहा था कि सब फल खाना, लेकिन ये फल ना खाना। और बाइबल में लिखा है, शैतान उसके पास आके बोलता है, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने तुझसे झूठ बोला है। परमेश्वर जानता कि जिस दिन तू ये फल खाएगी, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। जबकि हवा ये बात भूल बैठी कि वो पहले से परमेश्वर के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। आमीन। उसने कहा जिस दिन तू फल खाएगी, उस दिन तेरी आंखें खुल जाएंगी, तो प्रभु के तुल्य हो जाएगी। और हवा ये बात भूल बैठी कि वो पहले से ही परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया।
पहले से परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया और हवा को उसकी पसली के बीच से निकाला। और बाइबल में लिखा, जब आप 6 आयत को पढ़ते हैं, 5 आयत लिखा, वरन परमेश्वर आप जानते हैं जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बड़े भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 आयत में लिखा, सो जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, लिखा उस स्त्री ने जब देखा, जो शैतान ने दिखाया कि शैतान जो फल मुझे दिखा रहा है वो खाने में क्या है अच्छा, देखने में क्या है मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, लिखा उसने उसमें से वो फल तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया कि वो भी खाए। बाइबल में क्या लिखा है? शैतान एक झूठ है वरन झूठ का पिता है। कितने ने पढ़ा ये बात? बाइबल में लिखा है शैतान झूठ है, लेकिन यहां बाइबल क्या कहती है? जब शैतान ने वो फल दिखाया, उसने कहा कि देख ये फल कितना अच्छा है, तो हवा को क्या लगा वो फल अच्छा या बुरा? इसका मतलब शैतान सच बोल रहा था, जबकि बाइबल क्या कहती है? वो सबसे झूठ है वरन झूठ का पिता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मोस्टली लोग शैतान को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि शैतान जब आपसे बात करता है वो इस बात का सबूत देता है कि वो जो कह रहा है वो सही है। जब लोगों ने परमेश्वर के लोगों को भरमाया, जब यीशु मसीह के चेलों को भरमाया, जो चेले वापस चले गए, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि उसके शरीर को जब तक तुम नहीं खाओगे, उसके लहू को जब तक नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं होगा। उन्होंने कहा बाइबल में कहां लिखा है कि तुम एक इंसान का मांस खाओ, इंसान का लहू पियो। शैतान ने सही बात कह के उसके लोगों को भरमा दिया, जबकि उसका ओरिजिन जो था वो झूठ था। ओरिजिन मतलब जहां से वो बात निकली है वो झूठ थी, जहां वो जाएगी वो झूठ है। जो आप देख रहे हैं वो सच हो सकता है। शैतान आपको बोल सकता है देख अभी भी तेरे पीठ में दर्द है, अभी भी तेरे घुटने में दर्द है, देख मैं गया नहीं तेरी जिंदगी से। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो आप क्या मानने के लिए तैयार हैं कि शैतान जो आपको दिखा रहा है या जो बाइबल कह रही है? परमेश्वर ने कहा था ये फल ना खाना, ये फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, पर शैतान ने कहा हवा फल देख तो सही। जब उसने देखा तो लिखा वो फल देखने में अच्छा, मन भाव और बुद्धि देने के योग्य, चाहने योग्य भी था। जब उसने देखा, परमेश्वर ने तो कहा था खाना नहीं, लेकिन ये लगता ही बड़ा अच्छा है, लिखा उसने तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया। आप जो सुनते हैं वो सच हो सकता है, लेकिन उसका बाप, उस बात का पिता एक बड़ा झूठ है। आप जो सुन रहे हैं, शैतान जो आपको कह रहे हैं वो सच हो सकता है कि देख तेरे दर्द हो रही है, हो सकता है आपके दर्द हो रही हो, लेकिन ये बात गलत है कि वो शैतान की ओर से। अगर आप बात को समझ रहे हैं तो बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं या परमेश्वर कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर पूरा अधिकार दिया, किसी चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, या आप जो शैतान कह रहा है कि अभी मैं तेरे अंदर हूं, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपका सिर दर्द ना जाए, शैतान बाहर से आपको अटैक करने की कोशिश करे, आपको छूने की कोशिश करे, ये झूठ बोलने के लिए कि मैं अभी भी तेरे अंदर हूं। आपको, अगर आप बचना चाहते हैं, आपको वो बोलना पड़ेगा जो परमेश्वर बोल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। शैतान एक भीख व्यक्ति, जब बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति में से जाता है, वापस आता है देखने के लिए कि क्या वो व्यक्ति का जीवन सूना तो नहीं है, झाड़ा बुखारा तो नहीं है। मत्ती 12 की जब आप 12 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि जो दुष्ट आत्मा जाती है, बोलती मैं वहीं वापस जाऊंगी जहां से मैं निकली हूं। लिखा अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में है, वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं जाती, लेकिन अगर वो व्यक्ति शून्य है, अगर व्यक्ति पाप में है, तो लिखा दुष्ट आत्मा 7 गुना अंदर जाके उसे तंग करती है। अपने पड़ोसी को बोलो पाप मत कर, क्योंकि शैतान की रोटी पाप है। अगर तू पाप करेगा तो शैतान को तगड़ा करेगा। आमीन।